इस फिल्म की शुरुआत उसी चंद्री गांव से होती है जहां पर लोग स्त्री से डरते थे। अब दीवारों पर लिखा है ओ स्त्री हिफाजत करना। इस मूवी के पार्ट 1 में हम स्त्री को मर्दों को किडनैप करते हुए देखते हैं, लेकिन सेकंड पार्ट में एक नया करैक्टर जिसका नाम सरकटा है वो औरतों को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जिस तरह स्त्री पार्ट 1 में रात को मर्दों को किडनैप करती थी, इसी तरह सेकंड पार्ट में सरकटा औरतों को रात में किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। चंद्री गांव वालों को लगता है कि गांव की लड़कियां गांव से भाग रही हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि बिट्टू की गर्लफ्रेंड बन गई है। इसका नाम चिट्टी होता है। वो इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। दूसरी तरफ रुद्र भैया के पास एक लेटर आता है जिसमें चंद्री पुराण के बारे में कुछ लिखा होता है और सरकटे के बारे में कुछ जानकारी होती है। ये बात वो विकी को बताते हैं, लेकिन वो कहता है कि ये कहानी ख़त्म हो गई है और वो अभी भी उस अनजान लड़की के प्यार करता है और वो उसका इंतजार भी कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं विकी और बिट्टू चिट्टी के घर जाते हैं जहाँ पर बिट्टू चिट्टी को लोरी सुना रहा होता है। बाद में जब वो दोनों घर से वापस जा रहे होते हैं तो अचानक चिट्टी पर अटैक होता है। वहाँ पर सरकटे की एंट्री होती है जो चिट्टी पर हमला कर देता है। चिट्टी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देना शुरू कर देती है, लेकिन सरकटा इसे अपने साथ ले जाता है। जब सरकटा चिट्टी को अपने साथ ले जाता है तो गाँव वाले काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि विवेक, विकी और बिट्टू चिट्टी के घर पहुंच जाते हैं जहां पर वो दोनों देखते हैं कि सरकटे ने दीवार तोड़कर चिट्टी को अपने साथ ले गया। ये देखकर बिट्टू रोने लग जाता है और उसको चिट्टी की टेंशन होने लग जाती है। इसके बाद विकी को वहां पर कुछ दिखाई देता है, वो उसके पीछे जाना लगता है। वहाँ पहुँच वो श्रद्धा को देखता है। इस मूवी में इसका नाम नहीं दिया गया। श्रद्धा कपूर को देखकर विवेक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसे देखकर नाचने लग जाता है। असल में लोगों को लगता है कि वो एक आत्मा है। विकी इसको काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। वो आत्मा इसे कहती है कि इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। वो कहती है कि सरकटा वापस आ गया है और वो ही लड़कियों को उठा कर ले जा रहा है, इसी वजह से वो यहाँ पर आई है। जिसके बाद विकी रुद्रा के पास जाता है और वहाँ पर बिट्टू पहले से ही मौजूद होता है। फिर वो चंद्री पुराण के पन्ने पढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे इन्हें ये पता चलता है कि काफ़ी साल पहले यहाँ पर एक सरपंच था। उसका नाम चंद्रमान था। वो औरतों पर काफ़ी ज़्यादा जुल्म करता था। स्त्री ने एक आदमी से शादी कर ली थी। एक दिन चंद्रमान ने स्त्री के सामने इसके माँ बाप को मार दिया था, तो स्त्री ने इसका गला काट कर कहीं दफन कर दिया था। इससे इन्हें ये पता चलता है कि सरकटे को मारने के लिए इनको स्त्री को वापस लाना होगा। तो वो इसी सिलसिले में दिल्ली जाते हैं जिनाह को लेने के लिए, क्योंकि इनको लगता है कि जिनाह स्त्री को वापस ला सकता है। इसीलिए बिट्टू और विकी दिल्ली जाते हैं और वो जिनाह को वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिनाह इनके साथ जाने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर IAS की तैयारी कर रहा है। विकी और बिट्टू उसे ये नहीं बताते कि वो उसे स्त्री को वापस ले जाने के लिए ले जा रहे हैं। असल में वो उसे ये बताते हैं कि चंद्री गांव में एक शो होने वाला है जिसमें उसे उनकी ज़रूरत है। इसी दौरान उनको कमरे में एक आवाज़ सुनती है और जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर एक भेड़िया होता है। असल में वो किरण होता है और वो भेड़िया उनको देखकर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो जिनाह को चंद्री गाँव ले जाते हैं। शुरू में तो वो काफ़ी मस्ती करते हैं ताकि वो उसे मना सकें। बाद में वो उसे सब कुछ बता देते हैं कि वो स्त्री को तुम्हारे ज़रिए से वापस लाना चाहते हैं और सरकटे के बारे में बताते हैं कि वो औरतों को रात को उठा कर ले जाता है। इसके बाद वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहां पर विकी ने स्त्री की चोटी को काटा था। ये लोग स्त्री को बुलाने लगते हैं, लेकिन जिनाह इन्हें कहता है कि स्त्री ऐसे थोड़ी ना आती है, वो तो अकेले मर्द को उठा कर ले जाती है। तो फिर विकी और बिट्टू उससे दूर चले जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर स्त्री तो नहीं आती, लेकिन सरकटा आ जाता है। तो वो तीनों वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सरकटा जनाब एक दीवार पर लटका देता है और जनाब बेहोश हो जाता है। विकी ये देखकर रोने लग जाता है। उसे लगता है कि जनाब मर चुका है, लेकिन उसी टाइम वो होश में आ जाता है। फिर जनाह इनसे कहता है कि यहाँ से भाग चलते हैं। फिर वो एक मोटर बाइक पर बैठकर जाने लगते हैं, लेकिन सरकटा इनका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन उन्हें वहाँ पर रुद्रा की शराब मिल जाती है। वो सरकटे पर डाल देते हैं और आग लगा देते हैं और फिर उसका सिर ज़मीन पर गिर जाता है और वो चंद्री गांव पहुँच जाते हैं। फिर वो चंद्री गांव में जाकर छुप जाते हैं, लेकिन सरकटा उन्हें ढूंढ लेता है और वो विवेक को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर श्रद्धा आ जाती है और वो अपनी चोटी की मदद से सरकटे से काफ़ी ज़्यादा लड़ती है और ये फाइट काफ़ी देर तक चलती रहती है। फिर हम देखते हैं कि श्रद्धा की ताकत सरकटे के सामने काफ़ी ज़्यादा कम होती है और वो उसकी चोटी काट देता है और वो स्त्री का पुतला भी तोड़ देता है। इससे गाँव वालों को पता चल जाता है कि चंद्री शहर में एक और मुसीबत आ गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिनाह को काफ़ी ज़्यादा बुरे ख्वाब आ रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है और वो बताता है जब वो बेहोश हुआ था तब वो उस जगह पहुंच गया था जहां पर सरकटा उन लड़कियों को लेकर जा रहा है। वो बताता है सरकटे ने उन तमाम लड़कियों के बालों को काट दिया है। इसको देखकर
बिट्टू कहता है कि मैंने तो चिट्टी के लिए शैम्पू लेकर रखा था, अब मैं वो क्या करूँगा। रुद्र भैया कहता है कि उनकी जान पर आई है और तुम्हें शैम्पू की पड़ी हुई है। इसके बाद श्रद्धा कपूर बताती है कि उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सरकटे से का मुकाबला कर सके, और वो इन्हें कहती है कि वो जितनी जल्दी हो सके उस सरकटे को मार दें, क्योंकि जितनी देर वो करेंगे वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता जाएगा। इस सब के बाद हम देखते हैं गाँव वाले की औरतें विकी को उठा कर ले जाती हैं और वो उसे कहती है तुम्हें ही किसी तरह सरकटे को मारना होगा, क्योंकि तुमने ही स्त्री को यहाँ से भगाया था और वो मर्दों को लेकर जाती थी, और तुमने सरकटे को हमारे पीछे डाल दिया है, वही सरकटे को मार सकता है। इस सब के बाद विकी मान जाता है, लेकिन अब मसला ये था कि गांव की औरतें अब घर से बाहर नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से सरकटा कम ही आता था। इसके बाद वो एक शो रखते हैं जिसमें रुद्र भैया सुबह से कहता है कि वो चंदरी गाँव में शो करे, और सुबह इसके लिए मान जाती है, और फिर जो सोचा होता है वही होता है। सरकटा वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो वहाँ के तमाम मर्दों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और वो सुबह को वहाँ से बड़ी बेदर्दी से ले जाता है। लेकिन विकी और रुद्र भैया काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए उन पर कोई असर नहीं होता। उसके बाद वो तमाम मर्द एक मुहिम निकालते हैं और औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देते। ऐसा पहले दौर में किया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि विकी के पास श्रद्धा आती है और वो उसे बताती है कि उसने सरकटे का ठिकाना ढूंढ लिया है। इसके बाद हम देखते हैं रुद्र भैया विकी एक पागल खाने में जाते हैं, जहां पर अक्षय कुमार की एंट्री होती है, और वो उनको बताता है कि सरकटे के ठिकाने पर सिर्फ वही जा सकता है जो ना तो आदमी हो ना तो औरत, जो हो आधा आधा, यानी कि खुसरा किन्नर। श्रद्धा विकी के जिस्म में घुस जाती है और वो सरकटे के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर विकी उन औरतों को बचाने के लिए जाता है। सरकटा श्रद्धा को मार ही रहा होता है, तो फिर विकी इसको बचाने के लिए आ जाता है और वो सरकटे के सर के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन सरकटे के सर 2 डबल हो जाते हैं। जनाब भी अपनी आंख बंद करके ये सब कुछ देख रहा होता है। इसके बाद विकी वहाँ से एक तलवार निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नहीं हो निकलती, और फिर से सरकटा श्रद्धा की जान ले रहा होता है, लेकिन उसी वक्त करण धवन वहाँ पर आ जाता है और वो बेड़िया बंद कर सरकटे की बैंड बजाना शुरू कर देता है। फिर सरकटा अपना सर अपने जिस्म से जोड़ लेता है और वो उस भेड़िए को घायल कर देता है, और वो उसको मारने ही लगता है कि श्रद्धा कपूर अब कहती है कि माँ, और वहाँ पर स्त्री आ जाती है। और वो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विकी इस तलवार को निकाल लेता है और स्त्री की तरफ फेंक देता है, और स्त्री इसकी मदद से सरकटे को मार देती है। इसके बाद वो तमाम औरतों को बाहपास वहाँ से निकाल लेते हैं। श्रद्धा विकी को बताती है कि उसका असल मकसद अपनी माँ की मुक्ति थी और वो पूरा हो गया है, और ये कहने के बाद वहाँ से चली जाती है, और इसी तरह से चंदरी गांव में खुशहाली वापस आ जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए।